नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में क्या करने के लिए बोला है, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज सच दैट एफ ऑफ -2 प्लस एफ ऑफ 3 इक्वल टू 0. इफ वन ऑफ द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इज -1, देन फाइंड द सम ऑफ द अदर रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0. देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सच दैट, मतलब अदर रूट, वन ऑफ द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इज -1, तो अदर रूट इज, देखो अभी इसको कैसे सॉल्व किया, देखो एनीवे फाइनल आंसर इसका 11 बाय सम ऑफ द अदर रूट्स. सो सम ऑफ द अदर रूट इज -b/a, तो वो 11/3. ओके, देखते हैं अभी कैसे निकाला. देखो लेट पॉलिनोमियल क्या लिया यहाँ पे, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स क्या लिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिया है. ए नॉट इक्वल टू क्या लिया है, ए नॉट इक्वल टू 0. सही है. लेट द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू R1 एंड R2, ये रूट्स लिया है. सही है. सो वी आर गिवन दैट वन ऑफ द रूट इज -1, सो R1 को लिया है -1. सम ऑफ द अदर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स वही लिया, मतलब ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज गिवन बाय R1 प्लस R2 इक्वल टू -b/, मतलब सम ऑफ द रूट इज -b/a. तो R1 प्लस R2 इक्वल टू -b/a ऐसे चाहिए, R1 प्लस R2 ऐसे. सो our goal is to find this value. Okay, our goal is to find this value -b/a find करना है. So there are two main way to solve this problem. So method 1, using the fractional form of the polynomial. जैसे यहाँ पे R1 अपन ने क्या लिया, -1 लिया, R1 इक्वल टू -1 इज अ रूट. वी कैन राइट एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ द रूट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मतलब ये जो ना, ये इसको कैसे लिख सकते हैं, R1 इज अ रूट है और R2 दूसरा रूट है, तो अपन इसको लिख सकते हैं, ए को कॉमन निकाल के एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए को कॉमन निकालो, तो ये x माइनस R1 x माइनस R2 ऐसे लिख सकते हैं उसको, यही लिखा पापे, ए x माइनस R1 x माइनस R2. सही है. सब्सटीट्यूट R1 इक्वल टू -1, वी गेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, ये रूट R1 इक्वल टू -1 पुट करने पर ये क्या आ गया, ए एक्स प्लस 1 और दूसरा x माइनस R2. सही है, ये आ गया एफ ऑफ एक्स. सो नाउ वी यूज द कंडीशन एफ ऑफ -2 प्लस एफ ऑफ 3 इक्वल टू 0, मतलब गिवन, देखो गिवन क्या क्या दिया है, दिस इज एफ ऑफ एक्स. सही है. लेकिन गिवन अपने को क्या दिया है, गिवन एग्जांपल में अपने को दिया है, देखो ये कंडीशन देखो क्या कंडीशन है वो, एफ ऑफ -2 प्लस एफ ऑफ 3 इक्वल टू 0. तो इसमें x इक्वल टू एक बार -2 पुट करेंगे तो ये आ गया, देखो -2 पुट करने के बाद. सही है. एक बार -2 पुट कर दिया तो x इक्वल टू -2 पुट करने के बाद क्या आ गया, a 2 प्लस r ऑफ 2 आ गया. नेक्स्ट x एफ ऑफ 3, मतलब एफ ऑफ 3 x इक्वल टू 3, मतलब ये a 3 प्लस 1 3 माइनस R2 इक्वल टू a 4 3 माइनस R2. सब्सटीट्यूट दिस बैक इनटू द कंडीशन, दिस वन, कौन सी कंडीशन, ये जो कंडीशन लिखी मैंने, ये कंडीशन में पुट कर दी, ये वन देखो पुट कर दिया यहाँ पे, ये लिखी कंडीशन, तो नीचे में पुट कर दिया. देखो a क्या इक्वेशन आ गया, वो a 2 प्लस R2 प्लस 4a 3 माइनस R2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ गई. सो एफ ऑफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, a नॉट इक्वल टू 0, वी कैन डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय a. तो a से डिवाइड कर देंगे, है ना, इसको डिवाइड बाय a डिवाइड बाय a, तो a कैंसिल हो गया, तो ये आ गया. एक्सपांड सिंप्लीफाई करेंगे तो R2 की वैल्यू क्या आएगी, 14/3. सही है, R2 आ गया 14/3. सो नाउ द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल R1 इक्वल टू -1 एंड R2 इक्वल टू 14/3. हियर वी फाइंड द सम ऑफ द रूट, मतलब R1 प्लस R2 -1 द y पर. ओके, एक रूट आ गया R1 इक्वल टू, एक रूट ऑलरेडी है -1 और दूसरा रूट क्या आ गया 14/3. तो सम ऑफ द रूट क्या हो गया, R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू -1 प्लस 14/3, मतलब -3 प्लस 14/3 दैट इज इक्वल टू 11/3. तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 11/3. तो वही किया आगे, देखो यहाँ पे R1 प्लस R2 एट दिस, है ना, R1 प्लस R2 देखो -1 प्लस ये -14/3 फ्रैक्शन. ओके, सो 11/3 आ गया दोनों का. तो मतलब ये अभी सेकंड मेथड से किया है, ये 11/3 हो गया दोनों. अभी सेकंड मेथड क्या किया पता क्या है, R1 इक्वल टू -1 किस में पुट कर दिया, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया अपन ने, कौन सा, ये जो इक्वेशन लिया इसमें, ये वाला इक्वेशन है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये इक्वेशन लिया ना, ये इसमें पुट कर दिया क्या, -1. तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस सी, ये इक्वेशन आ गई a माइनस बी प्लस सी. सो a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि वो क्या -1 उसका रूट है.
तो देखो एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ -3 जीरो दिया है, तो वो भी पुट करो, है ना। तो वो इक्वेशन क्या था, मतलब इसमें पुट करो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एफ ऑफ -2 क्या आ जाएगा, ए -2 स्क्वायर प्लस बी -2 प्लस सी। तो ये 4a ये आ गया 4a -2b प्लस सी। वैसे ही सेकंड इक्वेशन एफ ऑफ 3 क्या आएगा 9a प्लस 3b प्लस सी। जैसे -2 पुट किया तो इसमें क्या पुट करो 3, तो ये आ जाएगा। अब ये तीनों इक्वेशन देखो, ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो और दूसरा 4a -2b प्लस सी, और ये दोनों को ऐड करो। ये दोनों को ऐड करने के बाद क्या था, जीरो दिया है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखो ये जीरो दिया है, मतलब राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, देखिए मतलब ये 13a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू जीरो। अभी सिंप्लीफाई, इसको इक्वेशन 2 दिया है और इसको इक्वेशन 1। तो अभी देखो इक्वेशन 1 वी कैन एक्सप्रेस सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो सी इक्वल टू बी माइनस ए, सी इक्वल टू बी माइनस ए आएगा, तो इसमें पुट कर दो सी इक्वल टू, सिंप्लीफाई करो, इक्वेशन क्या है 11a प्लस 3b इक्वल टू जीरो। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू सम ऑफ द रूट, सम विच इज माइनस बी बाई ए। तो इसको माइनस बी बाई यहाँ से निकालो, क्योंकि ये देखो माइनस बी बाई कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे लिखा ही है ना। 3b इक्वल टू -11a हो गया, कहाँ से, यहाँ से, और बी बाई इक्वल टू -11/3। लेकिन अपने को क्या चाहिए, तो सम ऑफ द रूट इज माइनस बी बाई, तो माइनस -11/3, दैट इज 11/3 इज द फाइनल आंसर। क्लियर। नेक्स्ट